दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बहुत ही गंभीर टिप्पणियां की। न्यायमूर्तियों के द्वारा कहा गया कि कानून केवल कानून का पालन करने वाले लोगों की मदद करता है, निश्चित रूप से इसका विरोध करने वालों का नहीं। यानी जो लोग कानून का पालन करते हैं, कानून सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, उनकी मदद नहीं करता। जब जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है या किसी शिकायत मामले में अभियुक्त को सम्मन या वारंट जारी किया जाता है, तो वह खुद को कानून के अधिकार के अधीन करने के लिए बाध्य होता है। यदि वह वारंट के निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर रहा है या खुद को छिपा रहा है और कानून के प्राधिकार के अधीन नहीं है, तो उसे अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब संज्ञान लेने वाली अदालत ने उसे प्रथम दृष्टया गंभीर आर्थिक अपराधों या जघन्य अपराधों में शामिल पाया गया हो। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। यह भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कि ऐसे मामलों में जहां गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है और यह उद्घोषणा कार्रवाई शुरू की जाती है, उद्घोषणा मतलब कुर्की की कार्रवाई, वहां जमानत की असाधारण शक्ति का, एंटीसिपेटरी जमानत की असाधारण शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आगे और कहा जाता है कि जब जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, किसी शिकायत मामले अभियुक्त को सम्मन या वारंट जारी किया जाता है, तो उसे कानून के अधीन होना पड़ता है, जैसा मैंने अभी पहले कहा। और दोस्तों, आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालयों का समय जो है वो बहुत बहुमूल्य है, उसी तरीके से जेरे के न्यायालयों का समय भी बहुत बहुमूल्य है। अगर कोई व्यक्ति समय से न्यायालय में हाजिर नहीं होता, न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करता है, कार्यवाही को आगे बढ़ाने की से रोकता है, तो और अदालत के आदेशों की अवहेलना करता है, तो ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत ऐसे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। फाइनली कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि इस अवलोकन के मद्देनजर न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि अग्रिम जमानत देना निश्चित रूप से नियम नहीं है। जैसा हम लोग कहते हैं कि बेल इज ए रूल, जेल इज ए एक्सेप्शन, जो एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, तो एंटीसिपेटरी बेल में यह लागू नहीं होता। प्रतिवादी अभियुक्त जो लगातार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने से बचते रहे हैं, न्यायालय में उपस्थित होने से बचते रहे हैं, खुद को छिपाते रहे हैं, इस तरह कार्यवाही को पटरी से उतारने का प्रयास करते रहे हैं, वो अग्रिम जमानत के हकदार नहीं होंगे।